हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेस्ट ट्यूब होता क्या है, मतलब परख नली शिशु के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो परख नली शिशु होता है उसमें बच्चे को ट्यूब्स में, मतलब परख नली में नहीं हम लोग डेवलप कराते हैं, बच्चे को हम किसी और तरीके से डेवलप कराते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो IVF जो होता है, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, और ये अंतःपात्रे निषेचन प्रक्रिया है। यह उन दंपतियों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चे मतलब जो संतान उत्पत्ति में असमर्थ हैं, जो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम देखते हैं। परख नली शिशु यह एक IVF के माध्यम से गर्भधान कराया गया एक बेबी है, जो जहाँ अंडे और मतलब एग के और स्पर्म के माध्यम से हम प्रयोगशाला, मतलब जो हमारा प्रयोगशाला होता है उसमें हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं, निषेचन कराते हैं और बच्चे को डेवलप कराते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस चीज़ की कमी से होता है। ये जो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी है, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उनकी वजह से संतान उत्पत्ति करने में ये असमर्थ होते हैं। तो मेल बॉडी में स्पर्म्स नहीं काउंट हो पाते, जो स्पर्म्स होते हैं वो काउंट नहीं हो पाते। फीमेल बॉडी में एग नहीं बनते, जो नलिकाएं होती हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं, मतलब जो ट्यूबल्स होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम करेंगे क्या कि जब वो फीमेल होती है उसको हम 10 डेज के इंजेक्शंस देते हैं, और 10 डेज के इंजेक्शंस देने के बाद फीमेल बॉडी जो होती है उसके ओवरी में एग डेवलप होता है, मतलब एग बनता है। फिर उस एग को हम बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद ओवरी से एग को बाहर निकालने के बाद हम मेल बॉडी से स्पर्म और फीमेल बॉडी के ओवम को हम इंसेमिनेट कराते हैं। फिर इंसेमिनेट कराने के बाद हम इसको जब इंसेमिनेट होगा, जब ओवम और स्पर्म इंसेमिनेट होगा तो डेफिनेटली बेबी बनेगा। तो ये बेबी बनता है, और फिर हम उस बेबी को दोबारा से फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है हमारा परख नली शिशु। तो हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले फीमेल को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ओके, और फिर ये इंजेक्शंस एग डेवलप कराता है। जब 10 डेज के इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो ये एग बनता है। एग बनने के बाद इस एग को हम बाहर निकालते हैं ओवरी से, और ओवरी से बाहर निकालने के बाद हम मेल बॉडीज के स्पर्म को उस एग से इंसेमिनेट कराते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर एम्ब्रियो कल्चर, फिर एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के बाद प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी होती है। तो यहाँ पे होता है पूरा प्रोसेस आपका। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्यूब्स ब्लॉक्ड होने की वजह से एग्स नहीं बन रहे, स्पर्म्स काउंट नहीं हो रहे, या कुछ जैसा कि गर्भाशय फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, या फिर बार बार गर्भपात मतलब एबॉर्शन कराने की वजह से नहीं होते। अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उनकी वजह से, एंड्रोमेट्रिक्स या PCOS, पुरुषों में शुक्राणु की कम संख्या, मतलब स्पर्म जो होता है उसकी कम संख्या, स्पर्म काउंट नहीं होते, गर्भाशय फाइब्रॉइड्स, अस्पष्टीकृत बांझपन, मतलब बांझपन हो जाता है, कीमोथेरेपी या विकिरण जैसे उपचारों से पहले रिप्रोडक्शन क्षमता को सुरक्षित, जो रिप्रोडक्शन क्षमता होती है उसको सुरक्षित करने की इच्छा। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो फीमेल या मेल जो पेरेंट होते हैं वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारा इसके चरण, IVF के हम चरण देखेंगे। सबसे पहले होता है ओवरी का उत्तेजन, ओवरियन स्टिमुलेशन। महिला का हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 10 डेज के इंजेक्शंस देते हैं हम। उसके बाद ताकि एक से अधिक जो एग होते हैं वो बने, और फिर अंडाणु का संग्रह, मतलब एग रिट्रीवल हो। उसके बाद विकसित अंडाणु बने, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से इसे निकाला जाता है। जो एग बनते हैं उसको अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस की वजह से उसको बाहर निकालते हैं, और फिर पुरुषों के मतलब जो मेल होता है उसके स्पर्म से इसको लिया जाता है। मेल स्पर्म को लेके और एग और स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है, जिससे एम्ब्रियो डेवलप होता है। जब एग और स्पर्म मिलेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण का विकास, भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो 3 से 5 दिन तक लैब में हम लोग डेवलप कराते हैं। जब जो एम्ब्रियो होता है उसको 3 से 5 दिन तक लैब में विकसित कराया जाता है। उसके बाद होता है भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कह सकते हैं कि जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको हम मेल बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं दोबारा से। अच्छी गुणवत्ता वाले जो एम्ब्रियो होते हैं उसको महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, जो फीमेल होती है उसके ओवरी में दोबारा से उसको डाला जाता है। नेक्स्ट है
गर्भाशय की पुष्टि, प्रेगनेंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि 10 से 14 दिन की बाद रक्त परीक्षण मतलब ब्लड टेस्ट होता है, रक्त परीक्षण होता है, उसके बाद से गर्भधारण की पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी कब करवाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो महिला की फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो बंद हो, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है महिला की, फीमेल की, वो बंद हो तब, शुक्राणु की मतलब स्पर्म जो होते हैं उसकी गुणवत्ता या संख्या कम हो, जो स्पर्म होते हैं वो काउंट ना हो पाए तब, एंड्रोमेट्रियोसिस की संख्या हो, या बार बार गर्भपात हो चुका हो, बार बार एबॉर्शन हो चुका हो तब, या 35 वर्ष से अधिक उम्र या गर्भधारण में कठिनाई हो, तब टेस्ट ट्यूब का हम प्रयोग कर सकते हैं।